Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science जो हमारा चैप्टर की सीरीज चल रही है फन विद मैग्नेट्स हम उसको यही कंटिन्यू करेंगे तो चलो शुरू करते हैं। बच्चे अभी हमने मैग्नेट्स के बारे में बेसिकली पढ़ा है मैग्नेट्स क्या होती हैं हमारी तो और कौन सी शेप्स मैग्नेट्स की होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स की टाइप्स क्या है। मैग्नेट्स जो है आपकी दो तरह की होती है, टेम्परेरी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है और परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, इसलिए बहुत थोड़ा सा मैंने इसके बारे में लिखा है। टेम्परेरी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। ठीक है, मैग्नेट्स दैट ओनली टेम्परेली मेंटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मींस वो एक तो वो ज़्यादा मतलब हैवी उसको तो अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगी, बहुत थोड़ी देर के लिए इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे आयरन बार मैग्नेट्स हो गई या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गई। सबसे टिपिकल एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछ ले टेम्परेरी मैग्नेट की तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। तो ये चीज को ध्यान रखना, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्परेरी मैग्नेट्स की जो एक मेन एग्जांपल बताओ, तो आपने वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिखनी है। ठीक है, देन कम्स परमानेंट मैग्नेट्स। अब परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती हैं? परमानेंट मैग्नेट्स वो होती हैं जो मेंटेन देयर प्रॉपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो लंबे टाइम तक जो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है, वो जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है, दे आर मेड ऑफ स्टील और एन अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ कोबाल्ट, निकल एंड एल्यूमिनियम। या तो ये जो आपकी परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं स्टील की बनी होती हैं, या इनमें ये अलॉय मींस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जिसके बीच में हमें कोबाल्ट, निकल और एल्यूमिनियम या और स्टील को मिला के एक अलॉय से बनती है। ठीक है, नाउ कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स के मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज बेसिकली मैग्नेट्स जो है मैग्नेट्स के टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर द टू poles of the magnet, number one. Number two, similar poles repel one another. ये हम ना आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड अपोजिंग पोल्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आपने कभी दो मैग्नेट बार्स को, कभी मैग्नेट्स को दो को साथ में जोड़ के किसी केस में वो एक दूसरे से पीछे हटती हैं और किसी केस में वो अट्रैक्ट करती हैं। वो जब उनके पोल्स सेम होंगे तब वो अट्रैक्ट करे रिपेल करेंगी, और जब उनके पोल्स जो है ऑपोजिट होंगे तब वो जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स अगर नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ आ गया, सेम हो गया ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों उसका, तो सेम पोल्स में क्या होगा, वो रिपेल करेगी, एक दूसरे पीछे से हटेगी। पर जब ऑपोजिट हो जाएंगे मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट इकट्ठे हो जाएंगे, या साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इकट्ठे हो जाएंगे, उस केस में उनमें अट्रैक्शन होगी। ठीक है, देयर आर ऑलवेज टू मैग्नेटिक पोल्स इन अ ग्रुप। ग्रुप में भी देखो अब टू मैग्नेटिक पोल्स होंगे ही होंगे मैग्नेट्स के, क्योंकि दो पोल्स होते हैं इसलिए मैग्नेट्स को हम बाइपोलर भी बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यू में किसी में क्वेश्चन आ सकता है कि डैश आर ऑलवेज बाइपोलर, मैग्नेट्स आर ऑलवेज बाइपोलर, या मैग्नेट्स आर ऑलवेज डैश, मैग्नेट्स आर ऑलवेज बाइपोलर। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ पोल्स की बात की है, अब हम पोल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखो एक मैग्नेट बनी हुई है, मैग्नेट के ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट में देखो कि नॉर्थ एन लिखा है मीन्स नॉर्थ पोल, और ये एस लिखा हुआ मीन्स साउथ पोल। ये आपकी यू शेप्ड मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लिखे हुए हैं। ये मैग्नेट्स में आप टू पोल्स हैं, आप ये टू पोल्स में इसमें आप क्या देखते हो कि जब भी कोई आपके मैग्नेट के पास कोई आयरन फिलिंग्स को अगर आप लेके जाते हो, तो जो आयरन फिलिंग्स है ना वो लगती सारी मैग्नेट पे है, स्टिक होती है, पर सबसे ज्यादा स्टिक जो होंगी वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टिक होती है, बाकी केसेस बाकी जगह पे भी होती है पर वो इतनी नहीं स्टिक होती है, वो अनइवनली स्टिक होती है। ठीक है, और ये जो जहाँ पे वो ज्यादा स्टिक होती है इसको हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं, मैग्नेट्स पोल्स बोलते हैं। व्हेन प्लेस्ड क्लोज टू अ magnetic materials like iron fillings do not stick uniformly to all surfaces of the magnet। यही मैं पता है ना अभी आपको।
They stick more firmly to some parts of the magnet than others. These are known as magnetic poles. ये यहाँ पे ज़्यादा लगती हैं। तो ये यहाँ पे क्यों पोल्स पे क्यों ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये जो पोल्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट में कहाँ पाई जाती है? पोल्स पे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्सेस पाई जाती हैं मैग्नेट में, तो आपने बताना है पोल्स में। पोल्स कोई भी हो सकता है, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी। ऐसे नहीं कि नॉर्थ पे ज़्यादा होती है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पे ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्योंकि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, ये देखो, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसलिए मैग्नेट को हम बाइपोलर कहते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई मैग्नेट इज बाइपोलर, तो आप कह सकते हो क्योंकि उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, और जो ये पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि ये दो है, ये आपकी कोई भी मैग्नेट होगी, अगर वो बार शेप मैग्नेट होगी तब भी उसके दो पोल्स होंगे, अगर वो हॉर्सी होगी तब भी उसके दो पोल्स होंगे, अगर वो ये ऐसी यू शेप्ड है तब भी टू पोल्स होंगे, सिलेंड्रिकल है तब भी टू पोल्स होंगे, इसीलिए उसका नाम बाइपोलर कहा जाता है। ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.